गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस तीसरे पार्ट में हम प्रश्न नंबर 7 से और प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में हमने इसके पहले के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला और पाठ का 7वां प्रश्न। देखिए, प्रश्न कह रहा है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। यानी एक जो किसान का जीवन होता है, उस किसान के जीवन में किसान को अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए पशु की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि जो किसान जो है वो अपने जीवन में पशु के साथ किस तरह का संबंध स्थापित करता है, किस तरह को इस कहानी में उनके संबंधों को व्यक्त किया गया, बताया गया है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो कहानी में आपने पढ़ा है, कहानी पढ़ी है, आइए देख लेते हैं आराम से। बहुत सरल है इसका उत्तर। देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का संबंध बहुत गहरा होता है। वे दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, क्योंकि किसान को हल चलाने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए बैल चाहिए, और बैलों को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा और दाना मिलना चाहिए। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि झूरी अपने बैलों से काफ़ी प्यार करता है और बैल भी बढ़ चढ़ करके उसका काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर गया जो है वह बैलों से काम तो लेना चाहता है, लेकिन उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देना चाहता। इसी कारण से बैल जो हैं वो गया के पास से बार बार भाग जाते हैं। तो उम्मीद है ये पहले प्रश्न का और पाठ के 7वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आसानी से आ गया होगा। यदि कहानी आपने पढ़ी है, कहानी आपको याद है, याद किया है कहानी को, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम आज का दूसरा और पाठ का 8वां प्रश्न देखते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। देखिए, मोती ये उस समय की घटना है कि जब हीरा और मोती दोनों काजी हाउस में कैद थे और मोती ने अपने सींग से दीवार गिराने का प्रयास किया था और दीवार गिरा दी थी, जबकि दीवार गिराना प्रारंभ हीरा ने किया था, लेकिन तोड़ता लास्ट में मोती है जब हीरा बांध दिया जाता है मोटी रस्सी से। तो आइए देखते हैं अब इसका उत्तर भी हम। देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे ही। देखिए, मोती से अन्याय नहीं सहा जाता है, वह विद्रोह कर बैठता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मोती बार बार जो है वो हर जगह लड़ने को और मारने को तैयार रहता है। वह विद्रोह करता है, काजी हाउस में दीवार तोड़कर भागने का प्रयास करता है। दोनों मिलकर दीवार गिराते हैं तो काजी हाउस के सभी जानवर भाग जाते हैं। मोती नहीं भागता, क्योंकि उसके मित्र हीरा की रस्सी नहीं टूट रही थी। हीरा उसे अकेले भागने के लिए कहता है, लेकिन वह अकेले भागने से मना कर देता है, और अंत में दड़ियल कसाई के हाथ दोनों बेचे जाते हैं। इस पर भी मोती उस कसाई के साथ जाते समय अपने घर का रास्ता पहचान लेता है, और अपना रास्ता पहचानने के बाद वहाँ से भाग करके दोनों झूरी के पास आ जाते हैं, और यहीं से वह दोनों कसाई को भी भगा देते हैं और झूरी के पास रहने लगते हैं। यहीं इस कहानी का समापन भी हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम पाठ का 9वां और इस पार्ट का तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरे प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है, का और खा। इसमें हमें आशय स्पष्ट करना है। तो आइए हम 9वें का का देखते हैं पहले। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। यानी यहाँ लेखक जो है वह इशारा कर रहा है उन हीरा और मोती की तरफ कि निश्चित ही उन दोनों में कोई एक छिपी हुई शक्ति थी जो मनुष्य में भी नहीं है, जबकि मनुष्य अपने आप को
अपनी बुद्धि के कारण सबसे श्रेष्ठ जीव मानता है, लेकिन निश्चित है यहाँ लेखक के द्वारा या लेखक के कथन से स्पष्ट हो रहा है कि कोई ऐसी गुप्त शक्ति हीरा और मोती में जरूर है जो मनुष्य में नहीं है। तो आइए इसका आशय करते हैं स्पष्ट। इसका आशय जब आप लिखेंगे तो इतना लिखने के बाद, इस पंक्ति को लिखने के बाद आप आशय हेडिंग डाल के उसके आगे लिखना प्रारंभ कर देंगे। देखिए, हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन को के भावों को समझ लेते हैं। इस पर लेखक को लगता है कि शायद उनके पास कोई गुप्त शक्ति है, क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता तो है, पर उसे नहीं मालूम होता कि पशु दूसरे पशु की भावनाओं को कैसे समझ लेते हैं। स्वयं मनुष्य को पशुओं की इस शक्ति के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं होता है, वह इस शक्ति से पूर्णतया वंचित है। ये था इसका आशय। क्योंकि आप देखे होंगे पाठ में जब भी हीरा और मोती बातें करते हैं तो एक दूसरे को देख लेते हैं कनखियों से और उसके बाद कोई काम करते हैं। दोनों परिश्रम करके आते हैं तो एक दूसरे को चाट करके एक दूसरे की थकान को दूर करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कोई एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, एक दूसरे के मन की बातों को समझ रहे हैं। ठीक, अब आइए हम 9वें का खा देखते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये कहानी का ये अंश भी पढ़ने के बाद आपको ये घटना याद आ गई होगी। ये गया के घर की बात है, जो झूरी का साला था। जब वो हीरा और मोती को अपने घर लेकर के गया था तो उसकी भतीजी जो थी, अर्थात उसके जो भाई की लड़की थी, वह हीरा और मोती को एक एक रोटी शाम को चुपके से ला करके दे देती थी। ठीक है ना। तो आइए इसका आशय, इसमें भी ये पंक्ति लिखने के बाद आप आशय हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखिए, गया के घर में हीरा और मोती पर अत्याचार होता था क्योंकि उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। लेकिन गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से दोनों को खिला जाती थी। बैल के लिए तो एक रोटी पर्याप्त नहीं होती, अतः उससे भूख उनकी कम तो नहीं हो सकती। लेकिन उन्हें यह जानकर के खुशी होती थी कि इस घर में भी एक बालिका ऐसी है जो उनसे प्यार करती है, और यही भाव उनके हृदय का भोजन था। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, इस पाठ को समझने के लिए वीडियो आप पूरा अंत तक देखें। जब तक आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप प्रश्नों को ठीक से हल नहीं कर पाएंगे, आपका नोट्स अच्छी तरह नहीं बन पाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे नोट्स भेज रहे हैं, उनमें गलतियां निकल रही हैं। आप लोग शब्दों का भी थोड़ा ध्यान देते रहिए। तो निश्चित है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखने के बाद ही नोट्स बनाएं, जिससे आपके नोट्स में कहीं कोई फॉल्ट ना आए। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यदि इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके हमें यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए अब हम इस पाठ का 10वां प्रश्न, पाठ और पार्ट का भी अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको केवल टिक लगाना है। तो देखते हैं, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। गया जो झूरी का साला था, वो चूँकि पहली बार गए थे हीरा मोती तो भाग आए थे, फिर जब दूसरी बार ले जाता है उसको झूरी के यहाँ से, तब भी वह उन्हें सूखा भूसा ही देता है। क्यों, ये आपको बताना है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, पहला विकल्प कह रहा है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा विकल्प है गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी। तो गरीबी तो हो ही नहीं सकती, उम्मीद करते हैं, क्योंकि उसके पास एक जोड़ी बैल पहले से हैं और उसके बाद वो अपने यहाँ हीरा और मोती को भी झूरी से मांगकर ले आया है, तो उम्मीद है कि वो गरीब नहीं होगा। तीसरा है वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था।
चलो मान लेते हैं दूसरी बार दुखी था, लेकिन पहली बार जब आया था तो हीरा और मोती का कोई ऐसा अनुचित या खराब व्यवहार तो था नहीं, क्योंकि जब इसने सूखा भूजा दिया था तभी उन दोनों ने भागने की योजना बनाई थी। इसलिए ये भी उचित नहीं है विकल्प। चौथा विकल्प है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। ये भी नहीं है। अगर जानवर कोई पाल के रखा है तो निश्चित है उन्हें खिलाने पिलाने की वस्तुओं की जानकारी तो उसके पास कुछ ना कुछ होगी ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि खा, गा और घा, ये तीनों विकल्प जो हैं ये नहीं सही दिख रहे हैं, ठीक है ना। घा भी विकल्प सही नहीं है। तो बचा केवल का। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ये उचित भी है, क्योंकि गया सोच रहा था कि ये हमारा काम पूरा करने के बाद ये पुनः झूरी के पास वापस लौट जाएंगे, तो हम इन पर अधिक खर्च क्यों करें। ये तर्कसंगत उत्तर है, इसीलिए इसका 10वें का विकल्प सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले पाठ को हम अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।